नमस्ते और वेलकम बैक टू अध्यापन टेक, जहां हम कोडिंग सीखते हैं क्लैरिटी के साथ। आज हमारा डे 2 है ऑफ आवर HTML क्रैश कोर्स। डे 1 में हमने देखा व्हाट इज HTML, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एंड हाउ टू क्रिएट आवर फर्स्ट बेसिक HTML फाइल। आज हम सीखेंगे हेड टैग क्या होता है, वो क्या करता है, HTML टैग कहाँ दिखता है, बॉडी टैग में क्या क्या होता है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, और आज एंड ऑफ द डे में आप एक फुल HTML स्केलेटन के साथ में विद पैराग्राफ एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में मुझे फीडबैक मिला है कि जो मैंने कोड आपको समझाया था या सिखाया था वो काफ़ी फॉन्ट छोटे थे, जो मोबाइल डिवाइसेस में देखना काफ़ी टफ हो रहा था। तो आज हम जो सीखेंगे उसमें मैंने डे 1 का भी थोड़ा पार्ट ऐड कर दिया है, ताकि हम जब पूरी तरीके से इसको सीखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि HTML का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम डिटेल में समझेंगे हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग कैसे काम करता है, और इसके साथ हम पैराग्राफ भी ऐड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेड टैग की। ये टैग ब्राउजर को इनविजिबल इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक टाइप और HTML। ये बताता है कि ये जो फाइल है वो HTML फाइल है। इसके बाद हम लिखेंगे HTML टैग। HTML टैग कैसे लिखते हैं? तो लेस देन साइन HTML लिखेंगे और फिर ग्रेटर देन साइन लिखेंगे। उसको क्लोज करने के लिए हम लेस देन साइन, एक स्लैश, HTML और ग्रेटर देन साइन। अब जो भी हम लिखेंगे वो विद इन दिस ओपन एंड क्लोज टैग में लिखेंगे। इसको ओपन टैग बोलते हैं और इसको क्लोज टैग बोलते हैं। अगर हम इसके अंदर लिखेंगे तभी ये HTML कोड कहलाएगा। तो HTML टैग के अंदर हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टैग होता है हेड टैग। हेड टैग का भी ओपन हेड टैग और क्लोज हेड टैग। ये हेड टैग जो है, यहीं पे हम पेज का टाइटल लिखते हैं, यहीं पे हम CSS इंपोर्ट करते हैं जो स्टाइलिंग के लिए यूजफुल होता है, और SEO रिलेटेड मेटा टैग्स, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें हम इसी हेड टैग में लिखते हैं। तो देखते हैं टाइटल टैग कैसे लिखते हैं। सेम ओपन टैग और क्लोज टैग। इसमें हमने लिखा मेरा पहला वेब पेज, और मेरा टाइटल टैग क्लोज हो गया। हम इसको एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम मेटा टैग भी लिखते हैं। मेटा टैग समझने के लिए थोड़ा सा एडवांस की जरूरत है, क्योंकि ये जो मेटा टैग्स होते हैं ये SEO पर्पस के लिए काम आते हैं। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी हम मेटा टैग्स की बात नहीं करेंगे, हम मेटा टैग्स को डिटेल में समझेंगे जब हम SEO रिलेटेड कंटेंट पे काम करेंगे। तो अभी मैं मेटा टैग्स हटा देता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मेटा टैग इस तरीके से लिखते हैं और उसका यहीं पे क्लोज कर देते हैं। मतलब इसका ओपन टैग और क्लोज टैग नहीं होता है। मतलब इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं।
हम जनरली लिखते हैं इसको इस तरीके से। इसको हम एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं। ये हेड टैग वो चीज है जो यूजर को नहीं दिखती है बट ब्राउजर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो जैसा कि मैंने टाइटल टैग लिखा, अब इसको सेव किया और इसको मैं ब्राउजर में ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पेज पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली ब्लैंक है। जबकि ऊपर में यहां पे मेरा जो टाइटल था वो लिखा हुआ दिख रहा है, मेरा पहला वेब पेज। इसी तरीके से अगर आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर्स, ग्रोसरी। ये जो टाइटल्स है ये एसईओ पर्पस के लिए यूजफुल होता है। और जब आपके पास मल्टीपल टैब्स ओपन है ब्राउजर में तो आपके लिए भी बहुत इजी होता है ये जानने के लिए कि मेरा कौन सा वेब पेज कहां है। तो इस तरीके से टाइटल टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट HTML वेब पेज के लिए आपको यहां पे ब्लैंक दिखेगा अगर आपने हेड टैग में कुछ भी लिखा है या CSS इंपोर्ट किया है। अब समझते हैं कि हेड टैग जो हमने लिखा है इसके अलावा और क्या टैग होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टैग है बॉडी टैग। कभी भी एक चीज का ध्यान रखें, टाइटल टैग को हेड टैग के बाहर न लिखें। सपोज मैंने इस तरीके से लिखा और अब अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये दिख तो रहा है लेकिन एसईओ इसको रीड नहीं करेगा और इसीलिए ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो हमेशा टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर लिखें। अब मान लीजिए कि हमने टाइटल यहां पे नहीं लिखा, मतलब टाइटल टैग का यूज नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि वो इस तरीके से यहां पे लिख के आ गया और ऊपर में मेरे फाइल का नाम आ गया जो कि डिफॉल्ट ब्राउजर का फीचर होता है। अगर आपने टाइटल टैग नहीं दिया है तो वो फाइल का नाम वहां पे डिस्प्ले कर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पे जब दिख रहा है तो हम इसी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं वेबसाइट कंटेंट, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो हमको हमेशा टाइटल टैग के अंदर ही टाइटल लिखना है ताकि वो यहां पे अच्छे से दिखे। अब हम समझते हैं कि बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग वो पार्ट है हमारा, जैसे बॉडी होता है विजिबल होता है उसी तरीके से ये बॉडी टैग है। यहां पे आप जो भी लिखेंगे वो आपको ये व्हाइट एरिया जो दिख रहा है इसके अंदर दिखाई देगा। इसके अंदर हम काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, इमेजेस है, पैराग्राफ्स हैं, बटन है, फॉर्म्स है, टेबल्स हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आप इस सेक्शन में डिस्प्ले कर सकते हैं। और हाँ, YouTube का वीडियो भी यहां पे आप दिखा सकते हैं। तो बॉडी टैग में आप जो भी लिखेंगे वो यहां पे आपको पेजेस में दिखाई देगा। तो ये बॉडी टैग इसीलिए यूज होता है कि यहां पे दिखने वाली चीज हम डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एक पी टैग यूज करता हूं, पी टैग का मतलब है पैराग्राफ। हम बोलते हैं
this is my first web page. I am writing HTML कोड। और जब हम इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये लिख के आ गया, राइट। अब अगर मैं इसको 2 पैराग्राफ कर दूं, जैसे पहला लाइन मैंने एक पैराग्राफ में डाल दिया और दूसरा लाइन मैंने दूसरे पैराग्राफ में डाल दिया, तो आप देखेंगे कि 2 पैराग्राफ आ गया और HTML अपने आप एक स्पेस अच्छा खासा छोड़ता है, जिससे आपको पढ़ने में इजी हो, ताकि 2 पैराग्राफ अलग अलग दिखाई दे। तो ये है पैराग्राफ्स। इसी तरीके से हम लिंक ऐड करते हैं। लिंक के लिए होता है ए फॉर एंकर। इसमें हम href, यहां पे हम लिंक देते हैं। अभी के लिए मैं हैश डाल रहा हूं और यहां लिखता हूं दिस इज अ लिंक। लिंक क्या होता है? लिंक का मतलब है कि जिस पे क्लिक करके आप किसी और वेबसाइट पे या किसी और पेज पे जा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लिंक बन गया और ब्राउजर ने अपने आप उसको एक कलर दे दिया है, ब्लू कलर। ब्लू कलर वेरी वेल नोन है फॉर अ लिंक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर में है और उसके साथ में नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। जब मैं अपना कर्सर इसके पास ले जाता हूं तो ये पॉइंटर आइकन चेंज कर देता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है लिंक है और इसको क्लिक करना है। अब चूंकि मैं अभी क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने href में कुछ भी नहीं दिया है। अब अगर मैं href में लिखता हूं https www.google.com, और तब अगर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं ये गूगल पे आ गया, लेकिन ये वहीं पे खुल गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कुछ भी नहीं दिया है। अब अगर मैं टारगेट दे दूं कि कहां खोलना है, मैंने दे दिया अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब एक नए टैब में ओपन करना है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एक नया टैब में google.com ओपन हो गया। इसी तरीके से आप अपना कोई भी और वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं या फिर अपने डिफरेंट पेजेस को भी ओपन कर सकते हैं, सेम टैब में या फिर नए टैब में। अब समझते हैं ये href और ये टारगेट होता क्या है। ये जो हम टैग के अंदर में लिखते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो href एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम रेफरेंस के साथ हाइपरलिंक रेफरेंस देते हैं कि इस जगह पे मुझे क्लिक के बाद लेके जाओ, और टारगेट देते हैं ताकि पता चले कि कहां पे ये ओपन होगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो एक है ब्लैंक, ताकि नया टैब ओपन हो सके। पेरेंट, स्पेशली ये यूज होता है जब हम आईफ्रेम यूज करते हैं। सेल्फ, मतलब है कि इसी टैब में ओपन कर दो। और टॉप, जनरली आप देखेंगे तो ब्लैंक और सेल्फ, यही दो यूज होता है किसी भी वेबसाइट में। अगेन मैं ब्लैंक एज इज रहने देता हूं। तो
हमने क्या सीखा आज? हेड टैग, जो कि इनविजिबल बट वेरी पावरफुल, स्पेशली फॉर एसईओ पर्पस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जब हम गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने google.com खोला और यहां पे मैंने सर्च किया हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। अब जो आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सर्च इंजन की वजह से ही दिख रहा है। और जो हम टाइटल लिखते हैं वो यहां पे आपको दिखता है। मेटा टाइटल, ये जो मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, ये सर्च इंजन में यूज होता है और यहां पे आपको वो दिखाई देता है। तो सर्च इंजन इसलिए बहुत ही यूजफुल है और ये सारी चीजें हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं मेटा टैग्स में। मेटा टैग्स कैसे लिखते हैं वो मैं आपको फिर किसी और सेशन में बताऊंगा। बॉडी, ये है बॉडी। बॉडी विजिबल पार्ट ऑफ द पेज है, मतलब बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको इस वाइट सेक्शन में दिखाई देगा। पैराग्राफ, पैराग्राफ जिसमें आप एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन, पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। एंकर टैग, जो कि लिंक के लिए काम आता है, एक पेज से दूसरे पेज के लिए या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को खोलने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ताकि कोडिंग क्लैरिटी हर कोने में पहुंच सके। मिलते हैं डे 3 में, जहां हम इमेजेस, लिस्ट, लिंक्स सीखेंगे। कोड करो क्लैरिटी के साथ। जय हिंद।